तो जैसा कि देख सकते हैं इस कार्यक्रम का समापन हो गया है और यहाँ पे देखिए कार्यक्रम समाप्त हो गया है। और आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे सर ने, हमारे जो साथी हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है और इस कार्यक्रम का क्या सही महत्व था इसके बारे में पूछते हैं। हमारे बीच ममता मैम है, हमारे बीच में ये बलराज सर है जो डीएलएफ टीम के अध्यक्ष है। और ये कार्यक्रम समाप्त हो गया तो हम सर से पूछते हैं इस कार्यक्रम के मतलब ये लोगों के क्या बताना चाहते हैं और समाज में क्या ये अपनी जानकारी पेश करना चाहते हैं। तो सर देखिए, ये जो डीएलएफ कराते हैं हम लोग हर साल, इससे समाज में एक जो ना चेतना जागरूकता काम ये करता है। लोगों को के उन मुद्दों पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं जिन मुद्दों से लोग अक्सर बचते हैं, चाहे साहित्य हो चाहे समाज हो। और समाज में जो चीज़ें परंपराएं ये इसलिए चीज़ें आज भी चल रही हैं, है ना, परंपराओं के नाम पे चीज़ें हो रही हैं। ये साहित्य जो है उन चीज़ों के को अपने सत्रों में, अपनी कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से या आलोचना के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और समाज में एक मानवतावादी दृष्टिकोण, तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने का प्रयास जो हमारा दलित साहित्य करता है, उसकी बात आलेस करता है। लिटरेचर फेस्टिवल में सब बातें होती हैं, उन्हीं सब बातों को हम यहाँ लाने का प्रयास करते हैं, जिससे मुख्य धारा का साहित्य अक्सर बचता है। हम उन मुद्दों को छूने का प्रयास करते हैं। सर इस महोत्सव में कई लोग जो है इसका जिक्र नहीं करते हैं और इसको मतलब उतना महत्व भी नहीं देते, तो सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सर इस महोत्सव? देखिए, बाकी जो महोत्सव होते हैं उनमें कॉर्पोरेट घर में पैसा लगाते हैं, बाजार पैसा लगाता है। तो ये महोत्सव जो हम लोग करते हैं, तैयार करते हैं, इसमें सब लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं, अपने खर्च से आते हैं, अपने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं। पूरे एक समाज में जो ना बराबरी का संदेश साहित्य देता है। तो बाकी लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि बाकी लोगों को इस साहित्य से परेशानी है, चाहे वो दलित साहित्य हो, चाहे मतलब जो लोग आवाज़ उठाते हैं, सवाल खड़ा करते हैं, उस साहित्य से उन लोगों को परेशानी रहती है। आधी सदियों से परेशानी रहती है। आगे परेशानी नहीं, लेकिन हम उनका काम ईमानदारी से करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, जिससे लोगों तक एक संदेश पहुँचे, सकारात्मक मिल जाए। ये बात ठीक है, धन्यवाद सर। मोतीलाल कॉलेज के प्रोफेसर अशोक सर से जुड़ चुके हैं जो ये बताएंगे इस कार्यक्रम को देख के सर को कैसा महसूस लगा और इस कार्यक्रम से सर हमें समाज में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और इस समाज का क्या महत्व है, इसके बारे में सर अशोक सर बताएंगे। यस बिल्कुल, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को इस बात के लिए मैं कहूँगा कि आपने जो भी किया बहुत बेहतर किया। आपने विद्यार्थी के रूप में, श्रोता के रूप में आपने इस पूरे कार्यक्रम को जो थर्ड जो दलित लिटरेचर फेस्टिवल उसको सफल बनाया। देखिए, जहाँ तक बात है कि हमें इससे क्या सीखना चाहिए, तो होता ये है कि हमें समाज में अपने अधिकारों के लिए, न्याय के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि जो आत्मसम्मान है, गरिमा है, वो एक स्वतंत्र समाज में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में वो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, अपने अस्तित्व को, अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए। तो इसीलिए अपने उन जीवन मूल्यों को पाने के लिए, जो कि बाबा साहब ने कहे थे कि एक जो मानवता पाने के लिए और अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। और उस संघर्ष की भावना को बनाए रखने में जो साहित्य की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब तक आप लिख रहे हैं तो आप उसे पढ़ भी रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सामग्री तैयार कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। आप जो लेखन है, लेखन के माध्यम से आप समाज को जागृत कर सकते हैं, है ना। आने वाली पीढ़ियों के लिए आज हम देखते हैं कि हम जो हमने बाबा साहब को नहीं देखा, लेकिन वो सब किताबें पढ़ के, हमने फूले जी को नहीं देखा, लेकिन गुलामगिरी पढ़कर, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमारे भीतर वो चेतना का विकास हुआ, उसका विस्तार हुआ। तो ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमें आने वाले पीढ़ियों के लिए भी उसी प्रकार की सामग्री, उस प्रकार की चेतना, उसी प्रकार की जो एक वातावरण को बनाने की आवश्यकता है। तो मैं बहुत खुश हूँ और आप देखिए कैसे माहौल में कि जब आपके सामने बहुत सारे लोग इस प्रकार से आपको सपोर्ट करने के लिए एक पूरा बौद्धिक वर्ग आपके पास है, तो आप बहुत उत्साह के साथ इस दिशा में बढ़िए और अपना कर्म कीजिए, शिक्षा पाइए, संगठित रहिए और इस प्रकार का जो क्रिएटिविटी, रचनात्मक कार्य करते हैं, ये मेरा आप सबको लिए संदेश है। ठीक है, जय हिंद। हमारे बीच एनएसडी की
मैम है नियति मैम, जो कि आप हमको इस महोत्सव के बारे में बताएंगी कि ये महोत्सव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण और क्यों ज़रूरी है। यस मैम, बताइए। ये उन लोगों की बात करता है जिन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करता, और ये कहानियों के द्वारा, साहित्य के द्वारा, रंगमंच के द्वारा, नाट्य के द्वारा हम वो बात रखना चाहते हैं। और आज मैंने यहाँ पर रुदाली परफॉर्म किया है, महाश्वेता देवी की कहानी। वो ऐसी समुदाय से बिलोंग करती है जिस समुदाय से उसका ताल्लुक भी नहीं। हाउ बिकम द रुदाली मीन्स व्हाट इज़ द रुदाली फॉर दैम, और वो कैसे कल्चर बना। महाश्वेता देवी ने इसको बहुत अच्छा बनाया, आप लोग सभी पढ़ें। ये जो मार्जिन की कहानियाँ हैं वो सच्ची, इस देश की सच्ची आत्मा है। उस आत्मा को जब तक कोई सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, परखेगा नहीं और अपने जीवन में उसको जगह नहीं देगा, तब तक ये सफल नहीं होगा। इसीलिए ये दलित लिटरेचर फेस्टिवल बहुत ही